नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। जैसा कि सीबीएसई की तरफ से कल जो है नोटिस जारी कर दिया गया है कि कोरोना महामारी के खतरे के चलते जो सीटेट की परीक्षा है वो पोस्टपोन कर दी गई है। तो अब सीटेट की तैयारी करने वालों को क्या करना चाहिए? पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए या फिर और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए? मुझे पता है कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अब जब दोबारा परीक्षा की डेट आएगी तब पढ़ लेंगे। हमें ऐसी सोच नहीं रखनी है, बल्कि ये सोचना है कि हमें थोड़ा समय मिल गया है एक और अच्छा स्कोर करने के लिए। इसलिए मन लगाकर तैयारी जारी रखें, डेट फिर से कभी भी आ सकती है। तो इसी के चलते आज लेकर आए हैं गणित शिक्षण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट संभावित प्रश्न, जो 2020 सीटेट के लिए अति संभावित प्रश्न हैं। इसलिए क्लास के अंत तक बने रहिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और सीटेट की तैयारी करने वालों को शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बटन दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है इससे जो है आपको आने वाली सारी महत्वपूर्ण क्लासेस का जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी क्लासेस मिस नहीं होंगी, ठीक है। तो इस और आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे महत्वपूर्ण नोट्स निःशुल्क उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सारे जितने भी सीटेट से संबंधित इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे और महत्वपूर्ण कक्षाओं के वीडियो लिंक भी वहाँ पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए क्लासेस शुरू करते हैं आज की। देखिए, आज का सबसे पहला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है कि ऑप्शन है संख्या संबंधी कौशलों का विकास करना, ऑप्शन दूसरा है संख्या समाधान कौशलों का विकास करना, या फिर विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। तो देखिए, सबसे पहले संख्या संबंधी जो कौशलों का विकास करना है, ऑप्शन देखिए ये सारे हम सब सही हैं, चारों ऑप्शन सही हैं। अब हमें इसमें से बेस्ट चुनना है। चारों ऑप्शन सही हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेंगे कि सारे ऑप्शन सही हैं। लेकिन देखिए, जो संख्या संबंधी कौशलों का विकास करना ऑप्शन नंबर 1 दिया है, ये जो है ये प्राथमिक के लिए, ये केवल प्राथमिक के लिए ही है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है जो संख्या समाधान कौशलों का विकास करना, ये उच्च उच्च के लिए है, उच्च प्राथमिक के लिए। इसके बाद जो तीसरा है और ये भी उच्च प्राथमिक के लिए है, ठीक है। तो और इसके बाद जो है जो दिया गया है कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ये आपका दोनों में आ जाएगा, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, ऑप्शन नंबर घ सही होगा। लेकिन और ये गणितीकरण शब्द भी एक ट्रिक है। गणितीकरण शब्द से ध्यान रखें कि ये एक ट्रिक है, जहाँ भी आएगा ये ऑप्शन सही होगा। गणितीकरण, ठीक है, ये एक ट्रिक है कि गणितीकरण ऑप्शन में अगर दिया है तो वही ऑप्शन हमेशा सही होता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 ये प्राथमिक के लिए है, और उसके बाद ये उच्च के लिए है, और ये भी उच्च माध्यमिक के लिए है। और इसके बाद जो ऑप्शन नंबर 4 है ये दोनों के लिए है। यानी और कहा गया है प्रश्न में कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित की शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विद्यालय जो है 1 से 8 तक माने जाते हैं, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे की दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनकी जो दी गई आकृतियों उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वे हीले के अनुसार वे ज्यामिति के विकास पर हैं। किस स्तर पर हैं? तो देखेंगे, मानसिक चित्रण स्तर पर हैं, विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं, अनौपचारिक निगमन स्तर पर हैं, और औपचारिक निगमन स्तर पर हैं। तो देखिए, हीले जो हैं, वॉन हीले के अनुसार जो है 4 जो है स्टेज दी गई हैं। देखिए, मानसिक चित्रण जो है, मानसिक चित्रण स्तर, इसको बोलते हैं लेवल जीरो। इसके बाद जो विश्लेषणात्मक स्तर है वो लेवल 1 होगा, और अनौपचारिक निगमन स्तर लेवल 2 है,
और औपचारिक निगमन स्तर लेवल 3 है। ठीक है, ये 4 जो स्तर दिए गए हैं, एक स्तर और लेवल 4 दिया गया है जो ऑप्शन में अभी नहीं है। तो देखिए लेवल 0, लेवल 0 क्या होता है, जब बच्चा जो है विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत करता है। जैसे कि आकृतियाँ दी गई हैं, जब प्राइमरी लेवल पर 0 लेवल पर बच्चा होता है तो वो सिर्फ इतना पहचान पाए, उसको बताया जाए कि तो ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये वृत्त है, इसको है ना, तो ये बस इतना ही समझता है। ठीक है, जब विश्लेषणात्मक स्तर यानी लेवल 1 पर आता है तो वो आकृतियों के आधार पर वर्गित करने लगता है। जैसे कि जैसे त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज के भी आकृति के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ऐसे करके। तो ये विश्लेषणात्मक स्तर मतलब आकृतियों को वर्गीकृत करने की योग्यता आ जाती है लेवल 2 में। इसके बाद जो है जो अनौपचारिक निगमन स्तर होता है उसमें भाषाई आधार पर विभिन्न आकृतियों को परिभाषित कर लेता है, समानता असमानता बता देता है और सूत्र याद कर लेता है। जो अनौपचारिक जैसे अनौपचारिक निगमन जैसे कि क्या होता है उसमें कि सूत्र याद कर लेता है, भाषाई आधार पर विभिन्न आकृतियों को परिभाषित कर लेता है। त्रिभुज की क्या, जैसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसे लैंग्वेज भाषाई आधार पर उसकी परिभाषाएं लिखना। और समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता है तो उसकी परिभाषा वो अगर आप कहेंगे उससे लिखने को तो वो लिख देगा कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो ये आपका जो है लेवल 2 पर आएगा। इसके बाद औपचारिक निगमन स्तर क्या होता है तो वो सिद्ध कर लीजिए, उच्च कक्षा में आ जाता है। ठीक है, औपचारिक निगमन स्तर पर उच्च कक्षा में आ जाता है। अनौपचारिक जैसे 9th 10th 11th 12 इस तरह से, है ना। और औपचारिक निगमन स्तर जो है वो उच्च कक्षा पे आ जाता है जिसमें वो प्रमेय उपप्रमेय और सिद्ध चीज़ों को सिद्ध करने लगता है, जैसे ज्यामिति की प्रमेय होती हैं। तो ये आपका लेवल 3 पर आ जाता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें पूछा प्राथमिक स्तर के बच्चे में दी गई आकृतियों एवं दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है तो प्राथमिक स्तर पर लेवल 0 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, बाकी प्रश्न के चारों हमने समझा दिए हैं और इसी से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आपका एक प्रश्न में से 4 से 5 प्रश्न कंप्लीट होंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या की समझ एक का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो बताना है पंक्तिबद्धता, गणना, अंक सीखना या फिर संरक्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, संरक्षण। ये ध्यान रखेंगे कि नहीं पूछा गया है, ये हमेशा कंफ्यूज करता है और गलत करके चले जाते हैं। तो इसमें संरक्षण है। तो ठीक है, पंक्तिबद्धता है, संख्या की समझ के लिए महत्वपूर्ण पंक्तिबद्धता है, गणना है, अंक सीखना है। तो क्या, और इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको जो सीरियल से मिलाना है तो सबसे पहले हम पंक्तिबद्धता को रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पंक्तिबद्धता, दूसरे नंबर पर वर्गीकरण, दूसरे नंबर पर वर्गीकरण, और इसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा पहले पंक्तिबद्ध अतिवर्यता, अतिवर्त्यता आता है। ठीक है, तो पंक्ति सबसे पहले बालक क्या करता है, जैसे गिनती सीख रहा है तो गिनती को पहले पंक्ति में याद करता है, वो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके याद करता है, पंक्ति में याद करता है। उसके बाद जब उस वर्गीकरण आता है तो वर्गीकरण इकाई का है, ये इकाई की लाइन है, ये दहाई की है, 11 से 20, 11 से 20, ये 21 से 30, इस तरह से वर्गीकरण करना सीख जाता है। जब थर्ड स्टेज आता है तो अतिवर्यता, तो बालक को हम अलग अलग पूछते हैं कि ये कौन सी संख्या है तो बताएगा 13 है, ये कौन सी संख्या है, इस तरह से अलग अलग बताने लगता है। तो इस तरह से सीखता है, पहले पंक्तिबद्धता करता है, उसके बाद वर्गीकरण करने लगता है, उसके बाद अतिवर्यता करता है। ठीक है, तो ऐसे होता है। लेकिन इसमें जो है संरक्षण का कोई वो नहीं है, तो इसमें संरक्षण सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये देखिए जो अभी हमने ऊपर बताया वही क्वेश्चन आ भी गया कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वह बच्चे जिनकी आयु 8 से 9 वर्ष है, 8 से 9 वर्ष यानी लगभग क्लास 3 कक्षा 3 के बच्चे होंगे, 8 से 9 वर्ष, निम्नलिखित में किस समुच्चय में प्रवीण होते हैं। कक्षा 2 या 3 के बच्चे, तो देखेंगे वर्गीकरण, प्रतिवर्ता, अनुपातिक विवेचन। तो पहली बात तो अनुपातिक विवेचन होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए अनुपातिक विवेचन मतलब अनुपात, समानुपात, अनुपात में बांटना, ये थोड़ा सा बड़े लेवल पर आ जाता है, हमें प्राथमिक कक्षा में बताना है। तो पहले पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्यता और अनुपातिक विवेचन, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए अभी हमने बताया था ऑप्शन नंबर डी सही है।
पहले पंक्तिबद्धता, फिर वर्गीकरण, फिर प्रतिवर्ता। बताया था अभी ना कि पहले गिनतियों को पंक्तियों में याद करता है, उसके बाद उसका इकाई दहाई में वर्गीकरण करना सीख जाता है, उसके बाद एक एक अंक को आप अलग अलग पूछेंगे तो वो पहचानना सीख जाता है। तो ये होता है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्ता। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस वर्ष का जो है संभावित प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? तो शारीरिक सौंदर्य को अधिक महत्व देना। गणित में जो है कौन सा चरण समस्या समाधान का, समस्या के समाधान की विधि नहीं है, तो नहीं का ध्यान रखेंगे, ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो क्या शरीर के सौंदर्य को अधिक महत्व देना? गणित में शरीर के सौंदर्य को अधिक महत्व दिया जाता है, तो सिंपल सी बात है, पहले ही ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि यही ऑप्शन सही है क्योंकि नहीं पूछा है। आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना सही है। निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना, ये ध्यान रखेंगे, सामान्यीकरण एक ट्रिक है, ये शब्द जहाँ भी आता है वो ऑप्शन सही होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। और समस्या को समझना तथा परिभाषित करना, ठीक है, ये ऑप्शन तीनों सही हैं। इसका गलत ये है क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो शरीर के सौंदर्य से कोई गणित का महत्व नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। देखिए चाक्षुष स्मृति का मतलब होगा, चाक्षुष मतलब होता है आंख, तो यानी कि दृश्य, ये देखिए विजुअल प्रॉब्लम से है, ठीक है। चाक्षुष स्मृति अवरोध यानी विजुअल प्रॉब्लम, यानी दृष्टि, देखने में प्रॉब्लम होती है अगर, तो अवरोध का संभावित संकेतक क्या है ये बताना है, ठीक है। तो गणित संबंधी ऑप्शन नंबर जो है का है कि गणित संबंधी तथ्यों के संचरण में अयोग्यता तथा समय बताने में कठिनाई, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, समय बताने में कठिनाई। इसके बाद संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद एक क्रम में गणना करने में कठिनाई नहीं। छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई, ये भी नहीं है। देखिए संख्या रेखा देखिए, अगर उसको दृष्टि दोष है तो उभरे हुए संख्या रेखा को अपने स्पर्श से पहचान सकता है, तो संख्या रेखा के प्रयोग में उसे कठिनाई नहीं होगी। एक क्रम में गणना करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, वो गणना कर सकता है। अगर उसके दृष्टि दोष है, चाक्षुष स्मृति अवरोध है, तो एक क्रम में वह गणना कर सकता है। और छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी उसे, ठीक है। तो लेकिन समय बताने, गणित संबंधी तथ्यों को संचरण में अयोग्यता होगी क्योंकि है, और समय बताने में कठिनाई, ये प्रश्न पूछा भी जाता है, सीधे सीधे भी पूछ लिया जाता है दृष्टि दोष से, कि उसमें क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है कि घड़ी देखने में कठिनाई, तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा, ठीक है। तो समय बताने में कठिनाई, यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर का। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक शिक्षार्थी को समस्याओं और परिकलन यानी गणना, परिकलन का मतलब गणना में समस्या हो रही है, तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर बार पूछा ही जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ रखा गया है। आपको देखिए इसमें तो 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो पहला पूछ रहा है लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता यानी डिस्कैलकुलिया, दृश्य स्थानिक संगठन एवं असमर्थता, तथा पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो देखिए लेखन अक्षमता जो है इसको क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया बोलते हैं, बिल्कुल याद कर लेंगे। गणितीय अक्षमता को डिस्कैलकुलिया बोलते हैं, और पठन अक्षमता को, पढ़ने में अगर प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया बोलते हैं। लेकिन यह हम पूछ रहा है कि एक शिक्षार्थी को समस्याओं का परिकलन गणना करने में, यानी गणित से संबंधित है, तो सीधा सी बात है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है उसको, तो डिसकैलकुलिया हो गया। तो ऑप्शन नंबर खा, गणना करना यानी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर इसके और देख लेते हैं कि लेखन अक्षमता में जब डिस्ग्राफिया, तो देखिए लेखन अक्षमता में हम क्या करते हैं, ट्रिक से याद कर लेंगे इसको। लेखन में हम लिखते हैं तो कुछ चित्र बनता है उसमें, कुछ भी है ना, अक्षरों का चित्र ही तो बनता है उसमें, ग्राफ बनता है ना, तो ग्राफ से हम याद रखेंगे डिस्ग्राफिया। उसी तरह
पठन अक्षमता पढ़ने में तो उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। कैसे विकसित किए जाते हैं? संकेत, पहले संकेत करेंगे, चित्र या ठोस वस्तु, पहले चित्र दिखाएंगे फिर संकेत करेंगे, फिर या ठोस वस्तु दिखाएंगे, या ठोस वस्तु चित्र संकेत, या ठोस वस्तु संकेत चित्र। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर है ना, प्राइमरी लेवल पर हम क्या करेंगे पहले बच्चों के साथ, तो पहले हम जो है उसको ठोस वस्तुएं दिखाएंगे ना, जैसे हम बाहरी वातावरण से जोड़ेंगे, ठोस वस्तुएं दिखाएंगे कि ये देखो ये क्या है, ऐसे दिखाएंगे उसको, ये पासा है ना, और ये इस तरह से ठोस वस्तुएं दिखाएंगे, तब वो इसका एक्सपीरियंस लेगा। उसके बाद हम उसको संकेतों के माध्यम से सिखाएंगे, उसके बाद हम है ना, नहीं उसके बाद उसका हम चित्र दिखाएंगे। सबसे पहले हम उसको ठोस वस्तु समझाएंगे कि ये देखो, जैसे हमको बताना है कि पासा क्या होता है, तो हम पासा उसे दिखाएंगे ताकि वो उसको छू कर उससे एक्सपीरियंस लेगा है। उसके बाद हम उसका चित्र बुक्स वगैरह में दिखा सकते हैं, तब वो पहचानने लगेगा। जब ठोस वस्तु देखा हुआ होगा पहले से तो पहचानने लगेगा, और जब चित्र देखेगा तो उसमें पहचान जाएगा कि हाँ ये पासा है। और उसके बाद हम संकेतों के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो प्राइमरी लेवल पे पहले प्रत्यक्ष दिखाएंगे, फिर चित्र दिखाएंगे, फिर संकेत, यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही है। लेकिन और इसी के एल्पस एल्पस थ्योरी है, जो एल्पस थ्योरी में बताया भी गया है, एल्पस थ्योरी में बताया गया है कि देखिए एल्पस थ्योरी में बताया कि पहले हम एक्सपीरियंस देंगे बच्चों, ई फॉर एक्सपीरियंस, यानी ठोस वस्तुएं दिखाएंगे उसे, ई फॉर एक्सपीरियंस। उसके बाद उसको हम लैंग्वेज समझाएंगे, है ना, एल फॉर लैंग्वेज। इसके बाद पी फॉर पिक्चर्स, उसके बाद हम चित्र दिखाएंगे, पिक्चर्स यानी चित्र दिखाएंगे, और एस फॉर क्या होगा, चिन्ह यानी सिंबल। ठीक है, तो एल्पस थ्योरी याद रखेंगे हम। प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लिए एल्पस थ्योरी का यूज़ करेंगे। पहले हम एक्सपीरियंस देंगे उसे वस्तुओं को दिखाकर, उसके बाद भाषाई आधार पर उसे समझाएंगे, उसके बाद उसे चित्र दिखाएंगे, पी फॉर पिक्चर, एस फॉर सिंबल, फिर उसे चिन्हों के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, और एक्सपीरियंस देंगे मतलब ठोस वस्तु यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ठोस वस्तु, फिर चित्र, फिर संकेत, यानी ऑप्शन नंबर ग सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 आ गया। चलिए देखते हैं, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि क्योंकि विद्यार्थी में सृजनात्मकता एवं है पूछा है ना, हाँ, तो विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करना। इसके बाद विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। ये तो हो ही नहीं सकता, प्राथमिक स्तर पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में थोड़ी बता रहे हैं। ठीक है, पैटर्न का जो पहचान करना है उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर पूछा है, गणित की पाठ्यचर्या के लिए अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि क्या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं क्या हम बच्चों को प्राथमिक स्तर पर? नहीं, तो ये गलत। सुडोको पहेली जो दैनिक जागरण वाले पेपर में आया करती थी ना, खाने खाने बने रहते थे, उसे सुडोको पहेली को हल करने में विद्यार्थी की सहायता करता है, ऐसा कुछ नहीं। परीक्षा में जो पैटर्न गणित के पूछे जाते हैं उसके बारे में पूछ रहा है, तो सुडोको पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए। ठीक है, अब पूछ रहा है, इसमें देखते हैं सृजनात्मकता दिया है, तो इससे भी लगेगा कि ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि सृजनात्मकता एक कीवर्ड है, ट्रिक है, जहाँ पर दिया होता है उसे हम सही मानते हैं। लेकिन नीचे भी दिया है, लेकिन यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके बाद संख्याओं और संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है, यही ऑप्शन सही है। अब कहेंगे कि पहला वाला भी लग रहा है, पहला वाला क्यों नहीं होगा, तो इसमें दिया कलात्मक गुण। देखिए हम बच्चे में गणित के पैटर्न की बात कर रहे हैं। पैटर्न जो होते हैं ना, जैसे कोई पैटर्न दिया रहता है कि 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, तो आगे क्या होगा, तो 2 4 6 तो 8 होगा, ये इस तरह से पैटर्न पूछे जाते हैं ना। तो इसमें कलात्मक गुण होने की वजह से, कलात्मक गुण का मतलब उसमें कला का जो है वो करना, एक तरह से मतलब कि चित्र बनाना, और कलात्मक गुण जैसे कोई क्राफ्ट वगैरह बनाना, है ना, तो ये इसमें नहीं होगा। गणित के पैटर्न का इसका उद्देश्य नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है घ सही होगा इसमें।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये देखिए, गणितीय खेल और पहेलियां मदद करती हैं। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करती हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। सही है, ये भी सही होगा। एक मिनट, ऐसे कर लेते। तो गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में सही है। गणित के प्रति जो अभिवृत्ति है उसको विकसित करने में पहेलियां मदद करती हैं। सही कहा है, करती हैं। इसके बाद गणित के प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। सही है। इसके बाद गणित को रुचिकर बनाने में, देखिए रुचिकर शब्द आएगा तो वो तो ऑप्शन सही होता है। इसके बाद समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, तो विकल्प दिए गए हैं, आ बा सा सही होगा, आ बा शा दा सही होगा, आ बा सही होगा या आ दा सही होगा। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इस तरह से आपके ये भी ध्यान रखिए कि चार ऑप्शन जरूर हैं। ये चारों ऑप्शन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ठीक है। तो आवासा 10 जो है चारों सही होंगे इसमें। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। और ये देखिए 10 प्रश्न जरूर हैं, लेकिन ये 10 प्रश्नों में से आपके 40 प्रश्न बने हैं, कम से कम 30 से 40 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। और ये प्रश्न इनको जो है, इसकी जो ये PDF है हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। आप टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिए। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर लीजिए और ये PDF वहाँ आपको मिल जाएगी। और चैनल को एक बार फिर कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास जो है अगली क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और पढ़ाई करते रहिए क्योंकि डेट फिर से भी कभी आ सकती है, मनोबल मत गिराइए। ठीक है, चलते हैं फिर।